वो जितने मुद्दों पर सरकार के खिलाफ हैं उतने मुद्दे पर तो सच पूछिए भाजपा भी खिलाफ नहीं नीतीश कुमार के। आप एक बात जान लीजिए, लेफ्ट की पार्टियां सरकार का हिस्सा जरूर है, लेकिन लेफ्ट के दल सरकार से बहुत खुश नहीं है। नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाकर बोल दिया गया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, कोई इस पर चर्चा नहीं होगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक गेम बड़ा है, इस गेम बड़ा में पर्दे के पीछे चल रहे सियासी हलचल को आपके सामने रखते हैं। आपको पता होगा कि कल जीतन राम मांझी पूरे विधायक के साथ अपना समर्थन नीतीश सरकार से वापस ले लिए हैं। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस को मजबूत कर दिया है। कांग्रेस अगर अपना समर्थन वापस लेती है तो नीतीश की सरकार गिर जाएगी। ऐसे में कांग्रेस दबाव जो बनाएगी वो नीतीश सरकार को मानना होगा। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो सीटों को बंटवारा को लेकर भी जो है दबाव बनाया जा सकता है। इस बीच अगर नीतीश सरकार या आरजेडी बात नहीं मानती है तो अपना समर्थन वापस लेती हो तो बीच में ही सरकार गिर जाएगी। ऐसे में महागठबंधन भी जो विपक्षी एकता का जो बैठेगी सबका कोई मायने नहीं रह जाएगा। इस सभी मामलों को लेकर के हम चलेंगे अपने संपादक नमन सर के पास। सर, क्या लगता है जो जीतन राम मांझी गया और कांग्रेस को जो है कि भारी मजबूती जो है प्रदान कर दिए हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर मांझी जो अपने 4 विधायकों का समर्थन ले लेते हैं वापस, कल हमने आंकड़े समझाने की कोशिश की थी, अब उन आंकड़ों के आगे की रणनीति समझना होगा। हमने कल बताया था कि सरकार कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, सरकार के पास अतिरिक्त विधायकों की संख्या है, लेकिन ये विधायकों की संख्या जदयू या राजद में नहीं है। जदयू और राजद मिलाकर 124 होता है, जो कि 122 से 2 ज्यादा है। 122 यानी कि मेजोरिटी का जो बिहार सरकार में है आंकड़ा, उससे 2 ज्यादा। तो ये कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं कहलाएगा, ये आंकड़ों के आसपास रहना कहलाएगा। लेकिन इसमें यदि आप कांग्रेस का जोड़ देते हैं तो कांग्रेस के 19 विधायकों, देखिए उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी त्रुटि मुझसे हुई है जो अक्षम्य है। चूंकि बिहार की पत्रकारिता में 8-10 सालों का मुझे अनुभव है इस चैनल में ही, और उससे पहले तो आप लोगों को पता ही है कि लगभग बिहार के सभी छोटे बड़े चैनलों में हम मेरे सिखाए गए शिष्य काम कर रहे हैं। ऐसे में अनएक्सेप्टेबल है कि मैं कोई त्रुटि करूं। कल मैंने गलती से राजद के जो विधायकों की संख्या वो 79 है अंग्रेजी में, तो मैं अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा हूं, हिंदी पत्रकारिता मैंने सीखी है मेहनत करके। मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने किसी से दीक्षा नहीं ली है, ना मैंने इसकी पढ़ाई की है। तो 79 का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है 79। मैंने कल उसको 89 कह दिया था। अनफॉर्चुनेटली हम जिस प्रवाह में थे, मैंने जस्टिफाई भी किया, लेकिन अनिल भैया भी उस वक्त उस फ्लो में थे कि उनके मुंह से भी निकल गया हाँ। तो कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई, और जो 79 के बाद 80 आता है, यानी 79 विधायक जो हैं वो राजद के हैं, 45 विधायक जदयू के हैं। इस आंकड़े को जोड़ने पर जब हम पहुंचते हैं निष्कर्ष पर तो 124 होता है। 124 यानी कि वही मैं कहूँगा 2 विधायक अधिक है मेजोरिटी से। इसमें यदि आप कांग्रेस के 19 विधायकों को जोड़ते हैं तब ये आंकड़ा 143 तक पहुंचता है। लेकिन कांग्रेस कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये आप समझ रहे हैं जी। आप एक बात जान लीजिए, बहुत सारे दर्शकों को ये बात नहीं पता होगी। बड़ा आसान है किसी आउटर फोर्स के लिए 124 के आंकड़े पर अगर मामला सरकार का टिका रहे तो 2-4 विधायकों से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें दोबारा एमएलसी बनाकर राज्यसभा भेजकर ऑबलाइज किया जा सकता है। सरकार पे बड़ा खेल हो सकता है, इसीलिए कंफर्टेबल मेजोरिटी की वो इंतजार किया जाता है, उस तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। इसीलिए सरकारें अक्सर अब देखिएगा राज्यों में बिखरती रही। कभी मध्य प्रदेश में खेल रहता है, कभी राजस्थान में खेल रहता है, कभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में खेल हो गया, उत्तराखंड में खेल हुआ। ये खेल इसीलिए होता है क्योंकि आंकड़ों के आसपास आप रहिएगा तो कभी भी प्लस माइनस हो सकता है। अब देखते हो क्रिकेट में भी जब 1-2 रन की बात आती है तो जीत हार दोनों हो सकता है, वही बात है। तो यहाँ 19 विधायक जो कांग्रेस के हैं उसको जोड़ देने से आंकड़ा जो है वो 143 तक पहुंच जाता है, जो कि कंफर्टेबल मेजोरिटी कही जाएगी। लेकिन डिपेंडेंसी किस पे चली जाती है पूरी तरीके से? कांग्रेस पर। इसमें यदि सीपीआई के 16 विधायकों को आप जोड़ देते हैं तो ये आंकड़ा और कंफर्टेबल हो जाता है, 159 के आसपास पहुंच जाता है। 159 के बाद आप ये भी जानते हैं कि एक इंडिपेंडेंट विधायक भी हैं, तो आंकड़ा 160 तक चला जाता है।
अब 160 का जो आंकड़ा है वो तो बड़ा शानदार है जी उस आंकड़े पर सरकार उस जादुई अंक तक पहुंची हुई है जहां से भाजपा कुछ भी कर ले जी वो डेंट नहीं कर पाएगी सरकार के स्वास्थ्य को। जी जी लेकिन आखिर मांझी जी समर्थन वापस क्यों लिए? मांझी जी इतने कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं जी। कि एक नीतीश कुमार को थप्पड़ों मारने की राजनीतिक कोशिश किए हैं और नीतीश को चोटों नहीं लगा, जी। उल्टा उसका कॉन्सिक्वेंस तो भुगतना पड़ेगा। महागठबंधन से भी बाहर, मंत्रिमंडल से भी बाहर, तो मांझी जी को तो डबल घाटा है। जी ये जो कल उन्होंने चेष्टा की है उसका तो नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा, फायदा कुछ नहीं हुआ। तो फायदा हुआ है, फायदा समझने की स्थिति में आइए। देखिए दरअसल आपको याद होगा कल पंचनामा में हमने एक बात कही। पंचनामा जहाँ तक दर्शकों को पता होना चाहिए, हमने सुबह में ही शूट किया था जी और हमने सुबह में शूट करने के बाद उसे शेड्यूल कर दिया था शाम के लिए। जी। मुझे नहीं पता था कि मांझी जी शाम में बयान दे देंगे, जो पंचनामा हमने सुबह में कर रखा है उस पर। शाम में मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो तीसरे मोर्चे की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जी जी तीसरे मोर्चे में कौन कौन सी संभावना हो सकती है मैं अभी नहीं बोलूंगा, आप जाके पंचनामा देखिए। जी जी पंचनामा में मैंने पूरी तरीके से मैंने और अनिल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में अब क्या परिस्थितियां बनने वाली जी। हैं और कौन कौन से बड़े दल उसमें शामिल हो सकते हैं। 40 सीटों को बांटने में दोनों गठबंधनों में जो बड़े दल तथाकथित बड़े मॉल जी वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो दिल बड़ा नहीं रख पा रहे हैं। जो कि मांझी जी ने कहा था कि थोड़ा दिल बड़ा रखना पड़ेगा बड़े दलों को, नहीं रख पा रहे हैं। उस वजह से समस्याएं ऐसी उत्पन्न हो रही हैं। अब समस्या क्या है? कांग्रेस की डिमांड है 8 सीटें। जी अगर दोनों दल 15-15 सीट, हालांकि मुझे लगता नहीं कि 15 सीट पर समझौता होगा, राजद 18-19 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और अगर वैसी स्थिति बनती है तो 16 तो सिटिंग सांसद हैं जदयू के, तो आप इन दोनों को अगर जोड़ते हैं जी। तो आंकड़ा लगभग आपका पहुंच जाता है 34 तक। जी अब उसके बाद बचता कितना है? 6 सीट बचता है। 6 सीट में लेफ्ट की पार्टियों को भी एडजस्ट करना है, कांग्रेस को भी एडजस्ट करना है। तो क्या कांग्रेस क्या 2-3 सीटों पर मान जाएगी? नहीं कर- और एक सीट भी देते तो 3 लेफ्ट की पार्टियां जी। हैं, तो उसके बाद बचता कितना है? 3 सीट। जी। 3 सीट पर कांग्रेस मान जाएगी? अभी नहीं। संभव ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति, और आपने सुना कि कल कांग्रेस ने बयान क्या क्या दिया है? जी। क्या दिया है? सर कांग्रेस का कहा कि नीतीश जी जो है कि कन्वेनर है, वह जो है कि कभी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा जी। राहुल गांधी है। प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी है। उनके प्रवक्ता कल पार्टी छोड़ के निकल गए हैं, जी कुंतल कृष्णन, और कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या, मैं नेता ही नहीं मानता हूँ। जी ये बड़ा विवाद है। कांग्रेस अब उस स्थिति में आ गई एकाएक। देखिए आपने देखा कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जीती तो कांग्रेस ने थोड़ा और अपने आप को फ्लेक्स किया, चौड़ा किया। जी। अब बिहार में कांग्रेस उस स्थिति में नहीं कि अपने आप को चौड़ा कर सके, जी। लेकिन मांझी के निकल जाने के बाद कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप एक बात जान लीजिए, लेफ्ट की पार्टियां सरकार का हिस्सा जरूर है, लेकिन लेफ्ट के दल सरकार से बहुत खुश नहीं है। जी आपने कल ही सुना गोपाल रविदास ने कहा कि मांझी जी हमारे संपर्क में है। जी वो महागठबंधन में है कि नहीं है ये नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे संपर्क में है। ये क्या साबित करता है कि लेफ्ट की पार्टियों के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग है? दीपांकर भट्टाचार्य का बयान भी क्या साबित करता है कि मांझी जी के लिए दिल उनका भी धड़कता है। जी 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 निश्चित रूप और अगर लेफ्ट की पार्टियां ये मन बना चुकी हैं कि उनको अगर सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो वो सरकार को छोड़ भी सकती हैं। से। सर मालिक विधायक ने तो यहाँ तक कहा कि वो नीतीश की नीतियों पर अभी भी जो है कि चल रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि नीतीश के साथ नहीं। लेकिन कल तो हो ही ना गया स्पष्ट, वो तो उन्होंने तो इस्तीफा ही जब ले लिया वापस, समर्थन ही वापस ले लिया, तो बचता क्या है? अब मतलब कहने का मतलब कि नीतीश कुमार से मन टूट गया उनका। जी। और लेफ्ट की पार्टियां जो हैं वो जितने मुद्दों पर सरकार के खिलाफ हैं उतने मुद्दों पर तो सच पूछिए भाजपा भी खिलाफ नहीं नीतीश कुमार जी। के। भाजपा भी ज्यादातर मुद्दों पर नीतीश के खिलाफ इसलिए नहीं क्योंकि कल सारे मुद्दे बैठकर क्लोज रूम में तय हो रहे थे, तो भाजपा भी समर्थन में थी सरकार के। जी, जी। तो अब जितना विरोध लेफ्ट की पार्टियां नीतीश कुमार कर रही हैं उतना भाजपा भी कर नहीं रही है। जी, नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति ये उत्पन्न हो रही है कि लेफ्ट की पार्टियां इस सरकार से ही बाहर हो जाए जी। आने वाले चुनाव तक। वैसी स्थिति में कांग्रेस क्या लगता है आपको और मजबूत हो जाएगी? कांग्रेस का इस सरकार में रहना और महत्वपूर्ण होगा। और कांग्रेस की शर्तें तो आप जानते ही हैं, जी। 2 जो कि विशेषाधिकार है नीतीश कुमार का, उसमें बाईपास करके 2 सीटें मांग लिया जी जी मंत्रिमंडल में। जी, जी। फिर आपने देखा कि
नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाकर बोल दिया गया कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे। जी। कोई इस पर चर्चा नहीं होगी। जी। आपको लगता है कि ममता बनर्जी, केजरीवाल, लेफ्ट की पार्टियां स्टालिन आने के लिए राजी नहीं है? स्टालिन को मनाने के लिए खुद तेजस्वी यादव को जाना पड़ा। नीतीश भी जा रहे थे लेकिन नीतीश नहीं गए अंतिम समय में। तो आपको लग रहा है कि ये विपक्ष के दल हैं, ये कांग्रेस के चौड़ीकरण से जी नाराज है। ये मानते हैं कि कांग्रेस चूंकि हार गई है चुनाव, जी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, भाजपा से चुनाव हारी, तो कांग्रेस पीछे बैठे, हमें मौका दिया जाए, हम राज्यों में अच्छा कर रहे हैं। तो कांग्रेस भी कई राज्यों में अच्छा कर रही है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मांझी जी के जाने की वजह से आंकड़ों के आधार पर भी कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण घटक दल हो जाता है नीतीश और तेजस्वी के लिए, सरकार बचाए रखने के लिए। और अगर कंफर्टेबल मेजोरिटी में रहना है तो कांग्रेस की सारी बातें माननी होगी। नहीं मानिएगा तो मांझी तो बाहर चले गए ही, कांग्रेस भी अगर बाहर चली जाती है और तीसरे मोर्चे का निर्माण करने में लग जाती है, जिसमें कांग्रेस को कौन कौन समर्थन कर सकता है? उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मांझी, मुकेश सहनी, तो आपसे बड़ा गठबंधन उधर बन जाएगा। तो ये गेम बड़ा था जिसमें हमने आपको बताया कि अगर कांग्रेस समर्थन वापस लेती है तो नीतीश की सरकार गिर जाएगी। नीतीश को कांग्रेस की हर बात मानना मजबूरी होगी। तो इसी प्रकार की राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।